का 80-90% फेफड़ा खराब हो गया, तो उनको धीरे धीरे कराया। खाने पीने की सब चीजें बंद कर दी, खाली चने की रोटी च्यवनप्राश के साथ खिला दी। पेट में गर्मी ना हो, थोड़ा अनार पपीता और उबला हुआ सेव खिला दिया, खजूर दे दिया, 1 या 2 बस, और ये भी 2 बार, दिन भर नहीं। पूरे अंदर का कफ श्लेष्मा, पूरे अंदर का इन्फ्लेमेशन, कफ के बढ़ने से ही मोटापा बढ़ता है, कफ के बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं, गांठें होती हैं, कैंसर तक होता है। कफ के बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, नैराश्य, कुंठाएं, जीवन में जो अंधेरा अंधेरा सा रहता है। प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश सत्व का, क्रिया रज का, और स्थिति फिर वो जब गड़बड़ा जाती है, लड़खड़ा जाती है, तो मूढ़ता, और फिर बस प्रमाद, और कुछ सूझ ही नहीं रहा। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, किम करोमि को गच्छामि को माम उद्धरिष्यति, मां विभे योगत्वाम उद्धरिष्यति, गुरु त्वाम उद्धरिष्यति। तो भस्त्रिका अब देखो, फिर स्वासरी ब्रोनकोम मुलेठी या स्वासरी का ही पानी दिया, और हमने जिनके फेफड़े पूरे खत्म हो चुके थे, एक के तो 80% फेफड़े काट दिए गए थे, वो सड़ गए थे। फेफड़ा भी लीवर की तरह अपने आप फैल जाता है, अपने आप, जैसे 1/4 लीवर लगाते हैं, पूरा हो जाता है 4 महीने। 4 महीने लगे, 80% फेफड़े खत्म हो गए थे, काट दिए गए थे, वापस फैल करके आ गए। ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, किताबों की पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। किताब पढ़ी है, ग्रंथ शास्त्र वेद हमने सब पढ़े हैं। अब जो बोल रहा हूँ अनुभूति को अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। ये तो एक लाभ बताया भस्त्रिका का। जिनका शरीर पूरा जाम था उनको भी परहेज कराया, पीड़ानिल जूस ही पिलाया, और वो भी सप्ताह में 3 दिन उपवास कराया, और 2-3 दिन बाजरे की या रागी की जवार की रोटी खिलाई ATM की सब्जी के साथ, और सारा खाना बंद। वात पित्त कफ त्रिदोष का समाधान बता रहा हूं। उनको फिर उपवास कराया, तो उनका भी अंदर का सारा जितने भी पेन मार्कर्स है, बोलते ना आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, सारी इन्फ्लेमेशन, सारे दर्द अंदर से, यूरिक एसिड भरा पड़ा है, सारा धुल जाता है। गोखरू और पिला दो, गोखरू, गोक्षरादि गुल चंद्र प्रभावटी भी दे देते हैं, अंदर से सब कार्टिलेज घिस गए तो ऑर्थोग्रिड और पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला, और ये एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजनिकस। कल एक बिटी आई, बोले बाबा जी मेरे तो गोड्डे घिस गए, मैं तो अभी मेरी तो मरी के कुछ नहीं हुई, देखने में ठौड़ी तगड़ी एकदम, मुसड़ भर के पैर, ऊपर नीचे से ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, यहाँ से गए कार्टिलेज घिस गए। क्यों भाई रे? तो चलो पहले ये बता रहा हूं, भस्त्रिका करो, पूरा करो। फिर क्या करना, जिनको देखो ये जिनको वात रोग है, वातेष्टि से हवन करो। सामान्य तो सब रोगों के लिए दिव्येष्टि और गुग्गल है। देखो ये तो दिव्येष्टि है, ये सभी बीमारियों में इसमें सारे बढ़िया बढ़िया हव्य द्रव्य हैं। हाँ, इसमें सारे हव्य द्रव्य हैं, और जिसको खाली 2 प्रयोग करनी है तो दिव्येष्टि और ये गुग्गल। ये गुग्गल जो आपको योगराज, महायोगराज गुग्गल, कैसर गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, अलग अलग प्रकार के जो गुग्गल देते हैं ना, वो इसमें गुग्गल, ये एकदम ओरिजिनल गुग्गल है। ये ओरिजिनल गूगल लोगों को नहीं मिलता। गूगल के नाम पर भी नकली गूगल मिलता है, नकली गूगल, नकली केसर, नकली हनी, नकली च्यवनप्राश, सब मामला गड़बड़ है।
वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, वात पित्त कफ रोगों में, शुगर में मधुष्टि, मस्तिष्क रोगों में मेदाष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, कैंसर में कर्कटेष्टि, अलग अलग रोग में, जिनको किडनी की बीमारी है गोखरू का डाल दो इसमें, गोखरू दाना, और उसी को पियो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, अर्जुन की छाली डाल दो, नहीं तो हृदयष्टि बना रखी है पूरी। वो हवन के साथ, अब योग तो करना है, योग किसके साथ करना है? योग यजन के साथ, भजन के साथ, जैसे अभी करवा रहे थे, अभी और करवाएंगे। और समिधा इसकी है, जो है गाय की, गोबर की, गोमय की, गोमय की समिधा, फिर हवन सामग्री और ये सब दे करके आपको बड़े बड़े रोगों से बचाते हैं। अब ये जो समिधा है ना, इसके लिए भी हमने 4-5 सन्यासी तो इसी सेवा में लगा रखे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। अब तुम अकेला योग करते हो, अकेला योग नहीं, योग यजन भजन पूरा, तो एक उसका जो विधि विधान है ना, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी, समग्रता से कोई भी अनुष्ठान होना चाहिए। तो एक अभी बता रहा था वात के लिए, ऐसे जाम पड़े थे। अब देखो लंबे श्वास भरने से वात रोग, अब श्वास भरा तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, कितना लंबा बताया? 2400 किलोमीटर, और उससे जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक, उसमें गड़बड़ाने से वात रोग होता है। तो वात रोग और कफ रोगों के लिए भस्त्रिका रामबाण है, बशर्ते 10 मिनट से लेकर के ऐसे करो, लंबा श्वास लो, लंबा छोड़ो। तो ये शरीर में जब कभी ऐसा हो जाता है ना, सोना जागना गड़बड़ हो, वात पित्त कफ दोष का बैलेंस बिगड़ जाए, तो योग पूरा कर लो, सब बैलेंस। भस्त्रिका 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक। जो कहते हैं कि हमसे व्यायाम नहीं हो पा रहे, आसन नहीं हो पा रहे, वेट को कम करने के लिए 1 घंटा भस्त्रिका करो, 1 घंटा फिर कपालभाति करो, 1 घंटा अनुलोम विलोम करो, 5 से 8 लगे रहो। कोई व्यायाम आसन नहीं हो रहा है, 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा आपका, लगातार करना। बस भस्त्रिका करते थक गए ना, कपालभाति की, ये भी करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम करो, लंबे श्वासों के। थकना नहीं, थक गए, एक करते करते थक गए, भस्त्रिका करते करते थक गए तो कपालभाति करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम। रुकना नहीं, लगातार चरे में थे, अखंड करने का लाभ है। एक लेवल में आकर के आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, आप फिर ठंडे पड़ जाते हो। एक स्थिति में आकर के 100 डिग्री टेम्परेचर आने पर पानी उबलना शुरू होता है, वाष्प बनना शुरू होता है, आप तपीला उतार करके वो पतीला आप साइड में रख देते हो, फिर गर्म करते रहते हो, यही गड़बड़ झाला चलता रहता है। एक बार तवा गर्म हुआ तो रोटी सेकते रहो, तवा गर्म किया फिर ठंडा कर दिया, फिर गर्म किया फिर ठंडा कर दिया, फिर रोटी थोड़ी सीखेंगे, कच्ची पक्की रहेंगी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं फिर बीच में छोड़ देते ना, छोड़ना नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ अखंड योग, अखंड योग यजन भजन कीर्तन, ये बड़ा अखंड शब्द बड़ा ऊंचा है। मैं एक शब्द में कहूं तो जीवन में वही सफल हुए, स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय उनको मिली है जिन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं अखंड निष्ठा, अखंड पुरुषार्थ। कपालभाति लगातार चल रहा है, 3 बंद के साथ। मूला बंद लगा, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखो, उड्डयन बंद लगा, जालंधर बंद, 3 बंद के साथ। श्वास पूरा भरा, पूरा छोड़ा और तीन
बंद बेटा, पूरा 3 बंद, इसको जालंधर बंद कहते हैं। अब ये एडिटिंग वालों को भी मुझे बताना पड़ेगा। 3 बंद के साथ जब बाह्य प्राणायाम बता रहे तो फुल फ्रेम रखो। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, 3 बंद लगने चाहिए। सांस को बाहर छोड़ा, बाहर रोका। दस से 15 सेकंड प्रारंभ में होल्ड करना, बाद में आधा मिनट तक हो जाएगा। एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम्हारा पेट इतना अंदर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर ही इतना है, जगह हो तो जाए। अब इतना तो नहीं जाएगा, जितना जाए उतना चले जाओ। मूल बंद लगाओ, उड्डयन बंद, जालंधर, और ऐसे गर्दन सीधी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा फुल फ्रेम में ऐसे रखो। ये सांस को पूरा भरना, पूरा बाहर छोड़ना, फिर 3 बंद के साथ लगेगा। चलिए मेरे साथ कीजिए एक बार। सांस को भरिए, बाहर छोड़िए, 3 बंद के साथ। तीन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम 5 मिनट कर लो। 5 मिनट जो बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, इसके लाभ सुन लो। इनफर्टिलिटी ठीक, निस्तेज। देखो एक थोड़ा सा आपको खराब लगेगा, किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, आपको पता नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है। ज्यादातर लोगों को यहां चेहरे पर झाइयां, पुरुषों को यहां पर कालीमा, और माताओं बहनों को अलग अलग प्रकार से झाइयाँ और बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के झुर्रियाँ पुर्रियाँ, पता नहीं क्या क्या ये सब क्यों हो जाता है, आपको पता नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आप फिजिकली टेस्ट कराओगे, कोई धातु रोग नहीं आएगा आपको। पुरुषों को भी धातु रोग होते हैं, माताओं बहनों को भी धातु रोग होते हैं। एक को मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलर पीरियड एंड हार्मोनल इम्बैलेंस बोल देते हैं, और पुरुषों को ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसकी तो पौरुष शक्ति घट गई है। 99% लोगों की जीवनीय शक्ति, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द सुनते रहते, उत्तेजक वाणी व्यवहार, उत्तेजक आहार, जीवन में जो ये जो उथल पुथल और जो रेडिएशन पोल्यूशन और चारों तरफ जो मार धाड़, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, ये सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जितने भी संसार के जो योग के विपरीत भाव हैं, वो आपकी ऊर्जा का क्षय करते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्या ध्येय प्रणिधानानि नियमः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से, ज्ञान भक्ति पुरुषार्थ सेवा साधन से आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण होता है। वो तो हो गया भावनात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष ही है बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ा, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोको और 10-15 सेकंड से शुरू करके आधा मिनट तक करो। ये एक बार हुआ, श्वास को भरा, छोड़ा, बाहर रोका और मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, जालंधर बंद लगाया और अंतर्मुखता के साथ किया। आधा मिनट से आधा मिनट एक बार में, धीरे धीरे हो जाएगा ये। 7 दिन 10 दिन में, 1 महीने में अभ्यास हो जाएगा। 5 मिनट ऐसे कर लो, तुम्हारा चेहरा भी ऐसे ही चमकेगा जैसे रामदेव का चमक रहा है। जब से जन्म लिया है तब से चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई कालीमा नहीं है, इधर काला पड़ेगा, इधर काला पड़ेगा, इधर काला पड़ेगा। निस्तेज से हुए घूम रहे। याद रखना, गृहस्थ हो तो सदगृहस्थ होकर के जियो, और सन्यासी हो तो भी योगी बन करके जियो। 5 मिनट करना। कहाँ इनफर्टिलिटी, कहाँ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कहाँ दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, कहाँ ब्रह्मचर्य की समस्याएं, देह से होकर के जियोगे। 2 काम एक साथ बता दिए।
भावनात्मक दृष्टि से सारे जगत के प्रति पूज्य भाव। सारा जगत भगवान का ही विश्वमय विश्वातीत रूप है। ये हमारे पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जिन्होंने करीब 60 साल तक गहन तपस्या की जंगलों में, उनके 2 शब्द में उन्होंने अपना पूरा ज्ञान हमको दिया। हमने उनसे पूछा, महाराज हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, हमको भगवान का स्वरूप बोध कराओ। बोलो बेटा देखो, पूरा ये जगत ही भगवान का विश्वमय रूप है और वही विश्वातीत गुणातीत भावातीत है। इस भाव चेतना को भक्ति से, विश्वास से, शरणागति के भाव से प्रकट करो तो 24 घंटे तुम सहज समाधि में रहो। तो क्या बोला, मेरे साथ बोलो, सारा जगत बोलो भगवान का विश्वमय विश्वातीत स्वरूप है। This whole body and universe is a live expression of Almighty, and beyond this visible world, the invisible truth. This is ultimate truth, and this is the pure existence of Almighty God. 2 तत्व हैं। ये जितना भी मूर्त है ये सभी भी भगवान का साक्षात विग्रह है, मूर्ति मंत्र रूप है। हम मूर्ति प्रतिमा की बात करते हैं ना, सारा जीवन और जगत भगवान की ही प्रतिमा है और इस मूर्त के पीछे अमूर्त भी वही है। यही सगुण साकार और निर्गुण निराकार भक्ति का स्वरूप है। अब इसके नाम पर, भक्ति के नाम पर भी लोग इतना झमेला किए हुए हैं। कुछ कहते केवल नाम जपो। मैंने कहा फिर खाना बंद करो, सोना बंद करो, व्यापार बंद करो, ये आश्रम बंद करो, ये प्रवचन बंद करो, कुछ लोग क्यों, केवल भक्ति करो, केवल भक्ति करो। ऐसा थोड़ी होता है। कुछ कहते केवल काम करो। अरे भाई ये भी गलत है। केवल भक्ति करो ये भी गलत है, केवल काम करो ये भी गलत है। काम में तो दुनिया फिर ऊंची नीची हो रही है। केवल भक्ति करोगे तो घर परिवार संसार कैसे चलेगा, जीवन ही नहीं चलेगा। फिर तो सांस लेना भी बंद करो, फिर तो शरीर के नित्य कर्म भी बंद करो। सारी चीजें चलेंगी। उसकी प्रधानता है ज्ञान की, भक्ति की, सेवा की। चलो अगली बात है, केवल ज्ञान नहीं, केवल भक्ति नहीं, केवल कर्म नहीं, ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है ये योग। इसलिए मैं केवल की बात नहीं करता, मैं समग्रता की बात करता हूं। योग में भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन। अब चलो कपालभाति करो। अब ये भी मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जागृत कर देता है। जरा गौर से सुनिए। 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करना, थायराइड आदि के लिए 5 मिनट उज्जाई करना, और ये कपालभाति तो 1 घंटा कराते। अब इसकी बात सुनो, इसकी बड़ी महिमा है। पहले तो कपालभाति का अर्थ समझो। कपाल कहते माथे को, भाति कहते दीप्ति को, ओज को, तेज को। तुम्हारा माथा और उसका तेज ऐसे देदीप्यमान हो उठेगा। योगी चले तो उसको देख करके लोग योगी बनना चाहें, ऐसा तुम्हारे भीतर से ओज तेज पैदा हो जाए। ऐसे तुम्हारी तेजस्विता, ऐसा तुम्हारा प्रेम, ऐसी तुम्हारी करुणा, ऐसा तुम्हारा वात्सल्य, ऐसे तुम्हारे कर्म, ऐसा तुम्हारा जीवन, ऐसा तुम्हारा आचरण हो जाए। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, जहां भी प्रभु ने प्रधान रूप से तुम्हें नियुक्त किया हुआ है, प्रधान रूप से होते हो आप, कोई भी कार्य, बाकी सारे उसके साथ गौण कार्य। तुम केवल नेता नहीं होते हो, तुम केवल जज नहीं होते हो, तुम केवल पुलिस वाले नहीं होते हो, तुम केवल आर्मी मैन नहीं होते कि तुम तो बस मारने के लिए बने हो। क्या बोला? अपने प्रधान तत्व में जियो। कपालभाति करो। कपालभाति का अर्थ है चेहरा तेजस्वी हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा पूरी जागृत हो जाएगी। मैं कह रहा था एक क्षण, एक सेल में 1 लाख एक्टिविटी तो सामान्य रूप से होती है। जब योग करते हो तो 1 करोड़ तक तुम्हारी गतिविधियां पहुंच जाती है। अब जब योग करोगे, अब 1 घंटा ये योग करो, तब ये पता लगेगा ना। मेरे प्रवचन से तो नहीं पता लगेगा। अब मैं कितनी देर तक जो है जोर जोर से चिल्लाता रहूं, क्या फर्क पड़ना है। 1 घंटा तुम करो तो तुम्हारे रोम रोम से
ऐसी योगिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रस्फुटित हो, जागृत हो। जो मैं रोज कहता हूं 99% लोग अपनी ऊर्जा को जगाते ही नहीं, प्रसुप्त अवस्था में उनकी ऊर्जा है। 2 शब्दों पर पूरा जोर है अभी मेरा, प्रसुप्त और जागृत। प्रसुप्त है 99% हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी ऊर्जा, 3 ही शब्द ताकत हमारे पास, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और ऊर्जा शक्ति, क्रिया शक्ति। नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ लव, कंपैशन, पावर ऑफ इमोशंस एंड पावर ऑफ एक्शन, एनर्जी। पावर ऑफ पावर, एनर्जी ऑफ एनर्जी, कुछ भी बोलो आप उसको। आधा घंटा अनुलोम विलोम, फिर 1 घंटा करके देखो, तुम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म पाओगे। मैं कहता हूं एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से, तुम दूसरे ही हो जाते हो। माने खाली ये ढांचा रहता है, तुम्हारी भाव चेतना पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है। जीवन का एक एक क्षण, मैं कहता हूं एक क्षण एक दिन के बराबर है, और एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। एक एक दिन को ऐसा जियो कि ये मेरा दिन जिंदगी का आखिरी दिन है, और ऐसे जो जी लेगा ना, उसको फिर जीवन का सत्य विदित हो जाएगा। एक क्षण एक दिन के बराबर है, और एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। जो एक दिन को एक जिंदगी की तरह जीते हैं कि जो मुझे योग करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, सेवा सुमिरन करना है, जो मुझे सबको उठाना है, सबको प्रीति करनी है, मैं उस अपने आप को सबके साथ एकात्म कर दूं, और किसी को मुझसे कोई गिला शिकवा ना रहे, मुझसे किसी का अहित ना हो, मैं दिव्यता के साथ जीऊं। कुछ तो जो मैं कहता हूं पूरा कर लेते हैं, और कुछ की क्या हालत है, अरे बाबा हमसे ना होता। क्यों नहीं होता? दुनिया में कितना पुरुषार्थ करते हो, चंद पैसे कमाने के लिए, दुनिया के संसाधन जुटाने के लिए तुम जान आफत में डाल करके लगे रहते हो। नींद चैन सब उड़ गया है, बाल उड़ गए, आंखों पर चश्मा आ गया, कान से सुनना नहीं हो रहा, डायबिटीज हो रखी है, बीपी हो रखा है, थायराइड हो रखा है, चला नहीं जा रहा, मरे जा रहे हैं। तब भी थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़े से संसाधन आ जाए। जितना संसार में पुरुषार्थ करते हो, उसका दशांश पुरुषार्थ भी तुम अपने लिए कर लो, तो जीवन में सदा सुखी हो जाओ। और रोगी तो हो ही नहीं सकते, दुखी दरिद्र हो ही नहीं सकते। जो योगी होगा, रोगी दुखी दरिद्र कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं 100% पुरुषार्थ योग में ही करता हूं। बाकी जो दुनिया देख रही है तो योग का बाय प्रोडक्ट है। जरा गौर से सुनना, पैर से हिला लो थोड़ा, तुम्हारे दिल दिमाग को थोड़ा हिला रहा हूं, सुनो। तुम बड़ा अपने आप को समझदार समझते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो 99% तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं है, और जो तुम्हारे सदा काम आने वाला है, जन्म जन्मांतर में, इस जन्म के बाद भी काम आने वाला है, उसमें पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अजी घर परिवार बिजनेस व्यापार में फुर्सत ही नहीं है जी। 20-20 साल हो जाते हैं, बाबा के पास जाएंगे, और जब एकदम मरने को होते ना, कहते हैं अब बाबा के पास पहुंचेंगे। अरे फिर तेरी हड्डियां पूछ जाती तो ठीक रहता। तो तुम जितना संसार में मेहनत करते हो ना, चंद पैसों के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए, कुछ रुपए, कुछ डॉलर, कुछ धन संपत्ति, कुछ, जब गाड़ी आई तब अपनी गाड़ी खचरा गाड़ी हो गई। कुछ सेठ लोग, बाबा जी 5 करोड़ की गाड़ी है, इनके नीचे, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, इनके नीचे 5 करोड़ की गाड़ी। मैंने कहा तेरी गाड़ी बाबूजी, तेरे पैर तो चल नहीं रहे, गाड़ी 5 करोड़ की करेगा क्या? जिस घर में तुम रहते हो, जो 25-50-100 करोड़ का घर बनाते हो, तुम खुद बेघर हो जाते हो। घर में तो आ गए, लेकिन खुद बेघर। क्यों? 100 बीमारियां आ गई, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, बड़ा सा घर देख करके परिवार वाले भी ईर्ष्या करने लगे, पड़ोस वाले भी ईर्ष्या करने लगे,
फिर एक घर बना, 3 बेटे थे, बोले मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा, फिर लगो 100 साल बीत गई, फिर घर ही बना। घर बनाने के चक्कर में जीवन बनाना ही भूल गए। गाड़ी आई, अपनी गाड़ी पंचर, घर बना, खुद बेघर, तुम्हारा हुलिया खराब हो गया। हाँ, मेरी बिल्डिंग का क्या कहते हैं, इंटीरियर और बाहर क्या एलिवेशन, मेरी बिल्डिंग का एलिवेशन इतना जबरदस्त है, 2-5 किलोमीटर दूर से दिखती है मेरी बिल्डिंग। जैसे योगाग्राम का ये डोम, हम जब उधर योगपीठ से उड़ते हैं ना, तो हेलीकॉप्टर में 25 किलोमीटर दूर से ही दिखता है। बोले मेरा घर का एलिवेशन 5 किलोमीटर दूर से ही दिखता है, और मेरा इंटीरियर तो ऐसा जो भीतर गया वो बेहोशी हो जाता है। अरे तेरा इंटीरियर खराब पड़ा है, लीवर खराब पड़ा, किडनी खराब पड़ी, हार्ट खराब पड़ा, दिमाग खराब पड़ा है, तेरा इंटीरियर खराब हुआ पड़ा है, तेरा एलिवेशन खराब है, थोपड़ा खराब है, दांत खराब है, चेहरा खराब है। क्या बोलो, अपना हुलिया खराब कर रखा है, भूल भुलैया में फंसे पड़े। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मत करना दुनियादारी के काम, लेकिन संसार के सब काम करो। सुबह 4 से 8 जम करके योग करो, 4 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 6 से 8, और फिर ठाठ से जियो। जो 6 से 8 योग करेगा फिर ठाठ से जिएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और ऐसे में आप सबको देखना चाहता हूं, बस इतना ही डांटना था। करोगे? जोर से बोलो, एक बार हंस के दिखाओ। अरे मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। कुछ थोड़े स्ट्रेस में आ गए थे, थोड़ा रिलैक्स किया। अब ऐसे भी नहीं हंसना आता है तो कम से कम मुस्कुरा लो। जो करो पूरा करो, योग पूरा करो, आयुर्वेद की औषधि भी पूरी लो, जो थेरापी जो ट्रीटमेंट यहां दिया जा रहा है उसको भी पूरा लो। पूरी शरणागति में रहो, यहां अपनी कोई मनमानी नहीं करनी। अब यहां वही करना है जो यहां कराते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। फिर देखो पूरा मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, अपना कोई आग्रह नहीं। फिर देखो कैसे इंसुलिन बंद होती है, कैसे बीपी, शुगर, थायराइड की सब दवाइयां बंद होती हैं, कैसे लिवर, किडनी, ऐसे जैसे कहते हैं ना चमत्कार। जैसे आजकल एआई से ना आदमी को, बूढ़े को जवान और जवान को बूढ़ा ऐसे सेकंडों में कर देते, ऐसे कहते हैं पलक झपकते ही, अरे ये तो जादू सा हो गया, क्या जादू हो गया। ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, जिसको मैं आज बोल रहा था। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में तुम्हारे ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नल जब बॉडी को पहुंचते हैं तो 1-1 सेल में 1-1 लाख नहीं 1-1 करोड़ सकारात्मक ऊर्जा तरंगे जागृत होती है और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये चीजें होंगी। मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश सुबह सुबह योग करने लग जाए और फिर दिन भर कर्म योग करे। बस ये 2 काम कर ले तो जिंदगी ही संवर जाए। योग के मार्ग पर, आयुर्वेद के मार्ग पर, स्वदेशी के मार्ग पर, स्वधर्म के मार्ग पर, सनातन धर्म के मार्ग पर हम सब चले तो इस जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता रह ही नहीं सकती। इतना बड़ा तत्व है। मेरे लिए मुख्य बात है कि मैं योग करता हूँ, कराता हूँ, और जो भी कुछ ये देख रहे हो ये सब योग का परिणाम है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा एंड कर्म योगा। और अभी जितनी सेवाएं भगवान ने कराई है ना, आने वाले 5 सालों में इससे 100 गुना ज़्यादा और सेवा करेंगे। कितनी? 100 गुना। लेकिन बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के। मैं कहता हूँ ना दबाव में जियो, ना भाव में जियो, ना प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। अब बातें तो छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन इन बातों में ही जीवन की बात बन जाती है, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। तो क्या करना? बस लास्ट बात आज कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ पूरी कर लो। तुम सुधर जाओगे, तुम्हारे बच्चे सुधर जाएंगे, घर, बिजनेस, व्यापार, परिवार सब अच्छे हो जाएंगे, जीवन सफल बनेगा और तुम्हें जीवन में इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, इतनी तृप्ति मिलेगी। अब तो बस जीवन ऐसे ही उधेड़ बुन में, उथल पुथल में बीत रहा है। बस ऐसे भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, और मैं कहता हूँ जो भीड़ का हिस्सा वही समस्या है।